एवरीवन। आज की वीडियो में हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम पिछला रिवाइज करवा दें संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा हमने इसके पहले पढ़ा चुके हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिखाया है सचिन, दिल्ली, ब्लैक बोर्ड, हाथी, ईमानदारी, दया आदि। तो इसमें सभी उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है कि सचिन क्या है, व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है। ब्लैक बोर्ड एक वस्तु है। प्राणी हाथी है। ईमानदारी उसका गुण है। और भाव क्या है, दया। तो ये उसके उदाहरण सहित हमने इसे समझाया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आइए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को स्पष्ट समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति। वाचक का मतलब व्यक्ति यानी व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति यानी किसी विशेष व्यक्ति, है ना। और वाचक का मतलब है बताने वाली संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या है कि व्यक्तिवाचक का मतलब यह नहीं है कि केवल व्यक्ति की वो सिर्फ व्यक्ति के नाम ही बताएं, बल्कि वे किसी विशेष व्यक्तियों के नाम को बतलाती है। वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में है दिल्ली, सचिन, जवाहरलाल नेहरू, मदन, मुकेश जैसे नाम हैं जिनसे विशेष व्यक्ति, स्थान का पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि व्यक्ति से मतलब, व्यक्तिवाचक से मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसमें व्यक्ति का ही नाम बताया जाए, बल्कि ये है कि इससे जिसमें विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाते हैं दूसरा पॉइंट में, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाती हैं। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसकी संज्ञा में थोड़ा अंतर हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाना जाता है विशेष व्यक्ति, स्थान आदि को। ठीक है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो क्या कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा में विशेष प्राणी ही नहीं बल्कि उन सभी प्राणियों की जातियों की विशेषता बतलाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जानवर। ठीक है, अब यहाँ पर जानवर ही, किसी विशेष जानवर का नाम नहीं लिखा गया है। तो ये जो शब्द है जानवर, जो ऐसे शब्द हैं जो सभी जानवरों की जातियों की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, जानवर। इसी तरह से आ जाता है ये मछली एक ऐसा शब्द है जो पूरी मछली जाति का बोध करवा रहा है, वो उनकी विशेषता बतला रहा है, वो क्या है, मछली। अब शहर के लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया है कि ये एक शहर है, ये शहर का नाम है। यहाँ सभी शहरों के बारे में बताया जा रहा है, उनकी मतलब उनकी जातियों के बारे में दर्शाया जा रहा है कि विशेषता बतलाई जा रही है। तो वो क्या है, शहर, मतलब सारे शहरों के नाम। ठीक है, और आदि। अब बात करेंगे हम, तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं इसे समझते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में ऐसा लगता है कि केवल इसमें भावों के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों समझ में आता है, क्योंकि ये भाव से है। ठीक है, भाव से समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ भाव के ही बारे में बताया गया है, बल्कि ऐसा नहीं है कि इसमें भाववाचक संज्ञा में भावों के अलावा गुणों, दशाओं और उनकी अवस्थाओं को, उनके नाम को भी जाना जाता है। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी,
दया, करुणा आदि। तो ये क्या है? अपने भाववाचक संज्ञा। प्रसन्नता, हमारे भाव, हम भावों से प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे भाव अंदर आ रहे हैं। ईमानदारी, बेईमानी, दया, करुणा, तो ये क्या है? सब ये भाववाचक संज्ञा के अंदर अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको स्पष्ट करवाया कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और गुण, भाव के आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार पढ़ा हमने। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसे हमने उदाहरण में के आधार पर आपको स्पष्ट किया है। तो होमवर्क ये है कि आप ये जातिवाचक संज्ञा और उनके प्रकारों को एक साथ अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। ओके।